नमस्कार, मेरा नाम चंदन है और आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। 2 अगस्त 2021 को मोदी जी ने एक नया डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है ई-रूपी। ई-रूपी एक डिजिटल वाउचर है जो आपको अपने स्मार्टफोन में QR के रूप में मिलेगा। मान लो अगर आपके पास स्मार्टफोन है ही नहीं, आपके पास कीपैड वाला फ़ोन है, तो आपको ई-रूपी का सेवा SMS के थ्रू मिलेगा। ई-रूपी को डेवलप किया है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और इसको संचालित करता है NPCI। NPCI का मतलब है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये देश में जितने भी पेमेंट एक्टिविटीज़ होता है उन सभी को NPCI ही देखता है। ई-रूपी काम कैसे करता है, चलिए देखते हैं इसको एक एग्जांपल लेके। मान लो ये एक स्टूडेंट है, सरकार इसके स्मार्टफोन में 2000 का QR भेजता है और ये किसी भी बुक स्टोर में जाके जैसे ये अपने ज़रूरत के हिसाब से बुक्स खरीदेगा और ये QR दिखाएगा, ये QR तुरंत स्कैन हो जाएगा। लेकिन अगर ये स्टूडेंट किसी और स्टोर में जाता है कुछ और चीज़ खरीदने के लिए, तो ये QR स्कैन होगा ही नहीं। ये QR इसलिए स्कैन नहीं होगा क्योंकि इसके पीछे खड़ा है NPCI, क्योंकि NPCI ने जितने भी बुक स्टोर है उन सभी को इस QR का दूसरा पेयर भेजा है। NPCI ने किसी और दुकान को या फिर किसी और चीज़ खरीदने के लिए ये QR भेजा ही नहीं है। मान लो ये कोई कंपनी है, तो ये कंपनी चाहता है कि इसका कोई एम्प्लॉय दिल्ली जाए और दिल्ली जाके वो कंपनी का काम करे, और ये चाहता है कि इसका जो एम्प्लॉय है तो ये दिल्ली ITC होटल में रुके। अब ये क्या करेगा, ये कंपनी बैंक को बोलेगा कि भैया हमें एक 20,000 का QR चाहिए। ऑब्वियसली बैंक इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज करेगा ही करेगा, ठीक है। और अब ये बैंक क्या करेगा, NPCI को रिक्वेस्ट करेगा कि NPCI भैया हमें एक QR चाहिए, 20,000 का एक QR चाहिए। तो NPCI तुरंत 3 QR बनाएगा। एक QR अपने पास रखेगा, दूसरा उस एम्प्लॉय के फ़ोन में भेज देगा और तीसरा ITC होटल में भेज देगा। अब ये एम्प्लॉय चाह के भी दिल्ली में जाके किसी और होटल में रुक ही नहीं सकता है, इसको ITC में ही रुकना पड़ेगा। अब मान लो ये एम्प्लॉय दिल्ली गया ही नहीं, मतलब बहुत टाइम हो गया दिल्ली गया ही नहीं, तो क्या करेगा, कुछ फिक्स टाइम के बाद NPCI क्या करेगा कि भैया ये एम्प्लॉय तो दिल्ली गया ही नहीं, एक काम करो जिसका पैसा है उसको वापस कर दो, ताकि जो ये QR है ये वेस्ट ना हो। ई-रूपी स्मार्टफोन में भी चल पड़ेगा और कीपैड वाले फ़ोन में भी चल पड़ेगा। अगर स्मार्टफोन में इंटरनेट ना भी हो तो भी चल पड़ेगा, लेकिन जो स्कैन कर रहा है उसके फ़ोन में इंटरनेट होना ज़रूरी है। ई-रूपी सेफ एंड सिक्योर है और किसी भी थर्ड पार्टी ऐप का हेल्प नहीं लेता है। सरकार जिस भी पर्सन को जिस भी काम के लिए ई-रूपी का QR सेंड करेगा वो पर्सन वही काम कर सकता है, उसके अलावा दूसरा काम होगा ही नहीं इससे। ई-रूपी का जो ये डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट डाउन करिए, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए।